समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कम पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। जैसे ही लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला कि राम जी को वनवास मिला है, वो बहुत व्याकुल हो गए, उदास हो गए और तुरंत राम जी की ओर दौड़े चले गए। उनका शरीर बुरी तरह से प्रेम और क्रोध के कारण कांप रहा था। उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे और जाते ही राम जी के चरणों में गिर गए और व्याकुल हो गए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जल ते काढ़े। सोचू हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुखु सुकृति सिरान हमारा। लक्ष्मण जी कुछ बोले ही नहीं, बस राम जी की ओर देखते रहे और ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी को देखकर जैसे किसी ने मछली को जल से बाहर निकाल दिया हो। ऐसे वो मछली छटपटाती है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। वो सोच रहे थे कि विधाता क्या करना चाहता है, क्या होना था और क्या हो गया। उनकी आंखें कह रही थी कि क्या हमारे सब पुण्य और सुख सब खत्म हो गए हैं क्या। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखही भवन की लेहि साता। राम बिलोकी बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृनु तोरे। वो सोच रहे थे कि अब राम जी मुझे क्या कहेंगे, क्या मुझे अपने साथ वनों में लेकर जाएंगे या अयोध्या में रुकने का आदेश देंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, जो अपने हाथ जोड़े अपने सभी बंधु बांधव को प्रणाम कर रहे थे, जैसे कि सबसे कह रहे हो कि मेरा इस शरीर के साथ जिससे भी नाता है वो मैं आज नाता तोड़ रहा हूँ। मुंह से एक शब्द भी नहीं कह रहे थे, वो बिना कहे ये बोल रहे थे कि मेरे लिए राम जी ही सब कुछ हैं और आप लोग मुझे क्षमा करो, मैं राम जी के ही साथ वन में जाऊंगा। बोले बचनु राम ने नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहू, समझी हृदय परिणाम उछाहू। राम जी ने सब कुछ देखा और वो जो सब नीति जानते हैं, जो शील हैं, जो अति सरल हैं, सुख के सागर हैं, वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, तुम मेरे प्रेम में पड़कर अपने मन को उदास मत करो। एक पुत्र ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राज्य को त्याग कर वनवास को स्वीकार किया और अपने पिता के वचन को झूठा साबित नहीं होने दिया। इसका जो परिणाम निकलेगा उसको सोचकर खुश हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करही सुभाए। लहेऊ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए। राम जी आगे कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, माता पिता गुरु और अपने स्वामी की शिक्षा को जो स्वीकार करता है, धारण करता है, उसी का जन्म लेना लाभ उठाता है। बाकी सबका जन्म तो बेकार चला जाता है। उनकी आज्ञाओं को, इच्छाओं का अगर वो सम्मान नहीं करता तो शरीर धारण करने का कोई लाभ ही नहीं होता। अस जिये जानी सुनहु सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। मेरी ऐसी ये शिक्षा जानकर मेरे भाई इस पर विचार करो और तुम माता पिता के चरणों की सेवा करो। इसका मतलब राम जी कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ वन नहीं जाओगे। वो आगे कहते हैं कि देखो, इस समय अयोध्या में ना तो भरत है और ना शत्रुघ्न है और महाराज बूढ़े हो चुके हैं और उनके मन में मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कारण वो बहुत दुखी हैं। मुझे वन जाते नहीं देख सकते, इस कारण से वो तड़प रहे हैं। मैं बन जाऊं तुम्हारी लेई साथा, होई सबही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस स्थिति में अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले जाता हूँ तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगे। इस समय गुरु माता पिता प्रजा परिवार वालों पर बहुत ही असहनीय और भारी दुख आ पड़ा है। रहु करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जो नृपु अवसी नरक अधिकारी। लक्ष्मण तुम यहीं रहो और सबकी देखभाल करो, सबको संतुष्ट करो। सुनो तात, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, सब उजड़ जाएगा। राम जी आगे कहते हैं कि जिस राजा के होते हुए उसकी प्रिय प्रजा दुखी हो तो उस राजा को नरक मिलता ही है। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे पिता राजा दशरथ नरक में जाएं? राम जी का एक ही मूल मंत्र था कि प्रजा सुखी रहनी चाहिए और उनका चरित्र अच्छा हो, वो पापी नहीं हो। जो इस बात को एक राजा या नेता समझ लेगा, उस दिन
वही देश स्वर्ग हो जाएगा। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। इसलिए हे तात, इस नीति पर विचार करो जो मैंने तुमको बोली, और इसलिए तुमको अयोध्या में ही रहना होगा। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। राम जी के ये शील वचन थे, शांतिदायक वचन थे, लेकिन इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी सूख गए। जैसे पाला अगर कमल को छू जाए तो कमल नष्ट हो जाता, मुरझा जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु न कहा बसाई। लक्ष्मण जी के मुख से कोई उत्तर नहीं निकला, उनकी बोलती बंद हो गई थी और उन्होंने व्याकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए और बस इतना ही बोले कि स्वामी, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। यदि आप ही मुझे त्याग देंगे तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा। दीनी मोही सिख नी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहू ते अधिकारी। वो आगे कहते हैं कि हे स्वामी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शिक्षा दी है, वो बहुत नेक है, भली है, प्यारी है, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मुझे ये शिक्षा अपने लिए कायरता से भरी हुई लग रही है। अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना बेबस और लाचार हो गया हूँ। शास्त्र और नीति यही कहती है कि जो महान पुरुष होते हैं वो ही धर्म की धुरी को धारण करते हैं, वो धर्म को ही धारण करते हैं। और मेरा धर्म क्या है वो मैं आपसे कह देता हूँ। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेही मराला। गुर पितु मातु न जाऊं काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। वो आगे कहते हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसे आपने पाला पोसा है। राम जी ने अपने सभी भाइयों को बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह पाला था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने मुझे अपने प्रेम से पाला है। वो आगे कहते हैं कि एक छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या? कभी नहीं उठा सकता। उसका सहारा बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। वो आगे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ इसलिए नहीं चलना चाहता हूँ कि मैं आपका सहारा बन सकूं। आप पर्वत हैं और मैं हंस का बच्चा हूँ। मैं आपके साथ इसलिए चलना चाहता हूँ क्योंकि ना तो मैं गुरु को जानता हूँ, न किसी माता को जानता हूँ, न किसी पिता को जानता हूँ। ये तीनों संबंध मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपको छोड़कर मेरा कोई और स्वामी नहीं है। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुप गाई। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। वो आगे कहते हैं कि जहाँ तक वेदों की शास्त्रों की बात होती है, उन सभी ने जो सबसे बड़ी महिमा गाई है वो है प्रेम की सगाई। तो मेरी तो आपसे प्रेम की सगाई हो चुकी है। हे स्वामी, ये जो मेरी आपसे प्रेम की सगाई हो गई है वो नाता मैं तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इस नाते को तोड़ने की अनुमति वेद शास्त्र कोई भी नहीं देता, नीति भी नहीं देती। मेरे तो बस आप ही एक स्वामी हैं। और हे दीन बंधु, आप सबके हृदय की बात जानते हैं। धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो धर्म और नीति के उपदेश आपने मुझे दिए वो मेरे लिए नहीं हैं। ऐसे तो उनके लिए हैं जिनको पसंद है कि दुनिया में उनका नाम हो, जिनकी इच्छा है कि उनको मोक्ष मिले या कोई और बड़ी बड़ी इच्छाएं हों। मेरे लिए वो नहीं है। किंतु जो मन वचन और क्रम से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, तो हे कृपा सिंधु, आप ही बताइए कि उसको क्या त्यागना चाहिए। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, परंतु मेरा तो आपके चरणों के सिवा कोई और है ही नहीं। करुणा सिंधु संबंधु के सुनी, मृदु वचन विनीत। समझाई उर लाई प्रभु, जानी सने सबीत। कृपा सिंधु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के बहुत ही मधुर और विनम्र वचन सुने, उसको हृदय से लगाया और फिर समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें त्यागना चाहता हूँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। प्रभु जानते हैं कि वो उस समय प्रेम के कारण डरा हुआ था कि कहीं राम मुझे छोड़कर चले ना जाएं। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि।
राम जी लक्ष्मण जी को अपने साथ चलने की अनुमति दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपनी माता के पास जाकर उनसे विदा मांग कर आओ और तुम जल्दी से आना। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर बहुत आनंदित हो गए। उनको लगा कि उनको बहुत बड़ा लाभ मिल गया है और कोई जो बहुत बड़ी हानि उनको होने वाली थी वो टल चुकी है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न होकर अपनी माँ सुमित्रा के पास पहुँचे और वो ऐसे प्रसन्न थे जैसे कोई अंधे को आंखें मिल गई हों। अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर नवाया। सिर तो वहाँ टिका दिया पर उनका मन तो राम जी और सीता जी में लगा हुआ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। सुमित्रा जी जान गई कि लक्ष्मण जी का मन बहुत उदास दिख रहा है, तो उन्होंने उस उदासी का कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा जो कुछ घटा था सब बताया। ये सुनकर कि केकई ने 2 कठोर वचन मांगे, सुमित्रा जी ठिठक गई, चौकन्नी हो गई, जैसे कि कोई जंगल में आग लगने पर हिरनी इधर उधर देखती है। लखन लखेऊ भा अनरत राजू, एही सने सब करब अकाजू, मागध विदा सभे सकुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि उनकी जननी इतनी परेशान और दुखी हो गई हैं, तो उनको लगा कि कुछ गलत नहीं हो जाए, कहीं ये उनका प्रेम मेरा सब काम ना बिगाड़ दे और वो मुझे जाने से रोक दें। डरते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी जननी से विदा मांगी कि राम जी ने कहा है कि अपनी माँ से विदा मांग कर आओ। अब उनको लगा कि कहीं राम जी ने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जननी अनुमति तो देगी नहीं, वनवास राम को मिला है तो क्यों अपने पुत्र को भेजेगी। अब उनका माथा ठिठक गया तो वो थोड़े डरे से थे। वो सोचते हैं कि हे विधाता, अब मेरी माँ क्या कहेगी। समझी सुमित्रा राम सिय, रूप सिसूलु सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धनेऊ सिरु, पापनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी सब समझती हैं राम जी और सीता जी के रूप को, शील को, सुंदर स्वभाव को, राजा के राम के प्रति प्रेम को भी वो जानती हैं। ये सब सोचकर उन्होंने अपना सर पीट लिया और कहा कि केकई ने घात लगाकर हमला कर दिया है। धीरजु धरेयु कु अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। ऐसा जानकर कि ये समय बुरा है, उन्होंने इस बात पर आगे कुछ नहीं कहा। उनका मन कर रहा था कि केकई को बुरा भला कहें, पर इतना ही कहकर कि उस पापिन ने घात लगाकर हमला कर दिया है, वो चुप हो गई। फिर वो सहज स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण जी से बोली कि हे तात सुनो, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम पर हर प्रकार से प्रेम करने वाले तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पे सी राम बन जाई, अवध तुम्हार काजू कचुनाई। तुमको राम ने ठीक कहा है कि तुम्हें अवध में ही रुक जाना चाहिए, लेकिन अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम रहेंगे वो ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम जानते हो कि दिन किसको कहते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी होती है उसको ही दिन कहते हैं। जब राम सीता दोनों वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है लक्ष्मण। एक तरह से वो उसको डांट रही थी कि क्यों तुम अनुमति लेने आए हो, तुम्हें उनके साथ ही जाना चाहिए। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहीं सकल प्राण की नाई, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वो कहती कि राम जानता है कि वो कौन है, वो ऐसे स्वार्थ रहित है जो सबके सखा हैं, वो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं और वो सबके जीवन है। गुरु की, माता पिता, ब्राह्मणों की, इन सब की बहुत सेवा करनी चाहिए, पर राम तो इनके भी प्राणों के प्राण हैं, तो तुम इन सबको छोड़ दो और सिर्फ राम और सीता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दो। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानही राम ते के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। वो आगे कहती हैं कि जितने भी पूजनीय लोग हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, वो इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि वो राम से जुड़े हुए हैं। राम उनको पूजते हैं, इसलिए तुम भी उनका सम्मान करते हो। राम ने जहाँ सिर झुकाया वहाँ तुम भी अपना सिर झुका देते हो, तो सारे तुम्हारे नाते संबंध राम के कारण हैं। और राम यहाँ से जा रहे हैं तो फिर कौन पूजनीय रहा। अपने हृदय में ये सब जानकर तुम राम के साथ ही जाओ
और हे मेरे पुत्र, इस देह धारण करने का, ये जन्म लेने का असल लाभ उठाओ। उनके साथ वन जाओ और उनकी सेवा करो। सुमित्रा जी हंगामा कर सकती थी कि कैसे कोई राम को वन भेज सकता है, पर वो धर्म को जानती थी, वो धर्म की धुरी को जानती थी, वचन पालन करने को जानती थी, सत्य प्रतिज्ञा को जानती थी, और वे यह भी जानती थी राम जी रुकेंगे नहीं। जो कुछ हो रहा है वो रघुकुल की रीत के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि अगर राम वन में जा रहे हैं तो उनका अयोध्या में कोई काम नहीं है। भूरी भाग भाजनु भयऊ, मोही समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊं। वो आगे कहती है कि तेरे जैसा पुत्र को पाकर मैं तुझ पर बलिहारी जाऊं। आज सच में तेरी जननी कहलाने में मुझे गर्व है, जो तुमने अपने मन के सारे छल कपट को छोड़कर केवल राम के चरण कमलों में शरण लिए। तुम्हारा सारा मन राम के चरणों में लगा हुआ है, ये जानकर मुझे तुम पर गर्व है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु खोई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। वो आगे कहती हैं कि वो ही स्त्री पुत्रवती कहलाती है जो ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसकी भक्ति श्री राम जी के चरणों में लगी हो। यदि कोई ऐसी स्त्री पुत्र को जन्म दे जिसका राम में प्रेम नहीं है तो समझो उसने किसी पशु को जन्म दिया है। इससे तो अच्छा है कि वो बांझ ही रहे। संतान हो तो तुम्हारी जैसी हो, जो सिर्फ राम की भक्ति में लगी रहे। तुमरे ही भाग रामो बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य से ही राम बन जा रहे हैं। ये तो बेकार की बात है कि केकई ने वर मांग लिया है। राम तो तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, जिससे वो तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, तुम उनकी सेवा कर सको, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। तुम्हें तो सारे पुण्यों का फल मिल गया है कि श्री राम तुमको अपनी सेवा में रख लें। राम और सीता के चरणों में तुम्हारा जो प्रेम है उसको देखकर हे पुत्र मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। रागु रोषु ईर्षा मृदु मोहू, जनी सपनेहू इनके बस होहू, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहू सेवकाई। अब सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को समझा रही कि सुनो, तुम वन में राम और सीता की सेवा के लिए जा तो रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, मन बहुत चंचल है। जलन, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह ये सब अनेक अनेक प्रकार से तुमको घेरेंगे, लेकिन तुम स्वप्न में भी इनके बस में नहीं आ जाना। इन सब को त्याग कर मन से, वाणी से, कर्म से बस राम और सीता की सेवा करना। तुम कहू बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु, जेहि न रामु बन लहि कलेसु, सुत होई करेहु यह उपदेसु। वो आगे कहती हैं कि जिनके माता पिता सीता और राम हो तो उसके लिए वन तो हर प्रकार से सुविधा का घर हो जाएगा। तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, तुमको कोई दुख नहीं होगा। वो आगे कहती हैं कि पुत्र तुम वहाँ ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके कारण राम को दुख हो, तुम वही सब करना जिसके करने से राम खुश हों। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिए सुख पावहीं, पितुमातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु ही सिख देई आयुषी, दीन पुनि आशीष दई, रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। वो आगे कहती हैं कि मेरा तुम्हारे लिए यही उपदेश है कि तुम राम और सीता की सेवा करना जिससे उनको कोई कष्ट नहीं हो। वो तुम्हारी सेवा से इतने खुश रहें कि वो अपने माता पिता, प्रियजनों को, परिवार को, अयोध्या नगरी को, सारे महल के सुखों को भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी के बारे में क्या कहा जाए, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो कम ही होगा। अंत में सुमित्रा जी कहती हैं कि राम और सीता के चरण कमलों में तुम अपनी निर्मल निष्काम भक्ति रखना, और हर दिन वो नई होनी चाहिए, मतलब हर दिन नई स्फूर्ति ताजगी हो। तुमको हर सुबह ऐसे लगे कि जैसे तुम बरसों बाद मिल रहे हो, आनंदित होकर मिलो। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। लक्ष्मण जी ने अपने जननी के चरणों में सिर झुकाया और वो शंकित हृदय से चल दिए। ये शंकित हृदय इसलिए था कि कहीं कोई और बाधा नहीं खड़ी हो जाए,
कोई और कारण से उनका जाना नहीं टल जाए, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गए। वो ऐसे निकले जैसे फंदे में फंसा हुआ हिरन अगर किसी तरह से फंदे से छुड़ाकर भाग निकलता है। माँ अनुमति देगी कि नहीं देगी, वो उनके लिए एक फंदा था जिससे कि वो निकल गए थे। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू, बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। उसके बाद लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ राम जी और सीता जी थे। वो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि राम जी ने उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना की और फिर राजा जी के महल में सब गए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुखु बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। सब अयोध्या की नर नारी एक ही बात कह रहे थे कि ये विधाता को क्या हो गया है, उसने सब खेल बिगाड़ दिया, क्यों बनी बनाई बात बिगाड़ दी। इस क्यों पर सब चर्चा कर रहे थे। सबके शरीर सूख गए थे कि राम जी वन को जा रहे हैं और मन दुख से था और मुख मुरझाए हुए थे। वे ऐसे व्याकुल हो रहे थे जैसे मधुमक्खियां हो जाती हैं जब उनके छत्ते से किसी ने शहद निकाल लिया हो। वो पगलाई हुई सी भटकती हैं। यहाँ राम जी ही नगर वासियों के लिए शहद हैं और वो मधुमक्खियां थीं। कर मीजही सिरु धुनि पछताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। नगरवासी अपने हाथ पीट रहे थे और पछता रहे थे जैसे पंख कटा हुआ पक्षी भूमि पर पड़ा हुआ तड़पता है। राजा के दरबार में खूब भीड़ इकट्ठा हो गई थी और चारों तरफ जो दुख फैला हुआ था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राऊ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयु भूमिपति भारी। सुमंत जी ने दशरथ जी को जो भूमि पर पड़े थे उनको उठाकर बैठाया और बहुत प्यार से उनसे कहते हैं कि उठिए महाराज, राम जी आ गए हैं। दशरथ जी ने राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा और ये देखकर वो बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दोऊ, देखी देखी अकुलाई, 12 बार स्नेह बस राऊ ले उरलाई। सीता जी के साथ अपने दोनों पुत्रों को देखकर वो समझ गए कि ये तीनों ही जा रहे हैं। बार बार उनको देखकर वो तड़प रहे थे, बार बार उनको हृदय से लगा रहे थे, फिर देख रहे थे और फिर हृदय से लगा रहे थे। उनके मन को चैन ही नहीं आ रहा था। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू, नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। दशरथ जी जो राजाओं के भी राजा थे वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत व्याकुल थे। शोक से जो आग निकली थी वो उनके हृदय को जलाए जा रही थी, उसका ताप उनसे सहन नहीं हो रहा था। तब भगवान राम ने दशरथ जी के चरणों में अपना सिर नवाया और फिर उठे और उनसे आज्ञा मांगी कि अब आप हमें विदा दीजिए, हम चलते हैं। पितु आशीष आयुषी मोही दीजे, हर्ष समय बिसमौकत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। राम जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए। मुझे आप बताइए कि ये समय तो खुशी का समय, फिर आप दुख में क्यों डूबे हुए हैं। राम जी के लिए खुशी की बात है क्योंकि वो अपने पिता के वचनों की लाज रखने जा रहे हैं। वो आगे अपने पिता को समझा रहे थे कि हे तात, ये जो आप खुशी के समय दुख कर रहे हैं इससे आपको अपयश मिलेगा, आपकी निंदा होगी क्योंकि आप प्रेम में भरकर ये लापरवाही कर रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि आपने वचन दिए हैं तो उनको निभाइए। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहु मनु कहीं, रामु चराचर नायक अहीं। यह वचन सुनकर प्रेम में भरकर हिम्मत करके दशरथ जी उठे और उन्होंने राम जी की बाह पकड़ी और उनसे कहा कि मेरे पास बैठो, और राम जी बैठ गए। फिर राजा ने कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि तुम श्री राम जड़ चेतन चराचर इन सबके स्वामी हो, परमात्मा हो। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय बिचारी, करे जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। वो आगे कहते हैं कि वही परमात्मा जो तुम हो वो अपने हृदय में विचार करके हमको हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वो फल पाता है।
वेदों की नीति भी ये कहती है और संसार के लोग भी ऐसा कहते हैं, ये ही सत्य है। औरु करे अपराधु को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। वो आगे कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पाप कोई करे और उसका फल किसी और को मिले। ये तो वेदों की नीति नहीं है। तुमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका तुम्हें ये फल मिले। हाँ, मैंने किया है, मैं जानता हूँ। तुम तो निष्पाप हो और तुम वो परमात्मा हो, तो तुम्हें किस बात का ये दंड मिल रहा है? भगवान की ये बात, ये लीला बड़ी विचित्र है, उसे संसार में कोई नहीं जान सकता। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। दशरथ जी ने अपने मन का सब छल त्याग कर बहुत से उपाय किए जिससे कि राम जी वनवास नहीं जाएं। बहुत प्रकार से समझाया, उनमें कोई छल कपट की बात नहीं थी। उन्होंने देख लिया कि राम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि राम धर्म की धुरी हैं, सयाने हैं, धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये सच से नहीं हटने वाले। तब नृप सिय लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिक दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता को अपने हृदय से लगा लिया और फिर बहुत तरह से समझाया। फिर उनको वन में कितने असहनीय दुख हैं वो सब बताने लगे। फिर कहते हैं कि जंगल में जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं सास ससुर के पास रुक जाओ। अगर हमारे पास नहीं रुकना चाहती हो तो पिता के पास चली जाओ। सारे सुख समझाएं जो यहाँ रुक कर तुम उनको मिलेंगे। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा, औरुब सबही सिय समझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन तो श्री राम के चरणों में ही लगा हुआ था, उसमें ही उनकी प्रीति थी। उनको घर अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि वो यहाँ रहकर सुखी नहीं रहेंगी, और उनको वन भयानक नहीं लग रहा था। जब दशरथ जी हार गए समझा समझा कर, तब आसपास के लोग उनको समझाने लगे, वनों की कठिनाइयों को और बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कहीं मृदुवानी, तुम कहूँ तो मैं दीन बनवासु, करूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। सुमंत जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी, जो दोनों बहुत सयानी थी, उन्होंने भी सीता जी को बहुत समझाया कि शायद वो मान जाए। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने समझाते हुए मधुर वाणी में सीता जी से कहा कि तुम क्यों वन जा रही हो? तुम्हें तो वनवास नहीं दिया गया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। यहाँ रहकर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे सास ससुर और गुरु कहें, यही तुम्हारा धर्म है। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनी सीत ही न सोहानी, शरद चंद चांदनी लगत जनु, चकई अकुलानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब जो वचन कह रहे थे वो बहुत शीतल थे, मधुर थे, कोमल थे, पर वो सीता जी को अच्छे नहीं लग रहे थे। वो वचन उनको कष्ट दे रहे थे, जैसे शरद ऋतु की चांदनी जब चकवा पर पड़ती है तो वो व्याकुल हो जाती है। सिए सकुच बस उतरू न देई, जो सुनी तमकी उठी के कही, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी हिचक रही थी, शर्मा रही थी कि इन लोगों का क्या उत्तर दूं, तो वो चुपचाप से सुनती रही। ये देख के कि सब लोग सीता जी को समझा रहे हैं, कैकेयी एकदम से तमक कर उठ गई, गुस्से से तमतमा उठी, जैसे वो कह रही थी कि ये वन जाने को तैयार है, तुम उसे रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? कैकेयी ने तब अपनी सेविकाओं को कहा कि मुनियों के वस्त्र ले आओ और मुनियों के आभूषण जैसे रुद्राक्ष की माला, मेखला, मेखला मतलब धागों की करधनी होती है, और वे सब ले आई और उनके बर्तन, कमंडल और वे सब राम जी के सामने रख दिए। फिर कैकेयी मधुर वचन में कहती है, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने न छाड़हि भीरा, सुकृति सुजसु परलोकु नसाऊ, तुम्हारी जानबन कहीं न काऊ। कहती है कि हे रघुवीर, राजा तुम्हें प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये राजा इतने डरपोक हैं कि प्रेम के कारण ये तुमको अयोध्या से जाने नहीं देंगे। ये अपने पुण्यों को, सुंदर यश को, अपने परलोक को सबका नाश करने पर उतारू हैं। ये दशरथ, ये राजा तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करही ना प्राण पयान अभागे। वो आगे राम जी से कहती हैं कि तुम मेरी इन बातों पर विचार करो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो।
तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ। ये सब कहकर कैकेयी राम जी को और पक्का कर रही थी। राम जी अपनी माता के उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, पर दशरथ जी को ये वचन तीर जैसे चुभे। जिस ढंग से कैकेयी ने उनका अपमान किया था, वो सोचने लगे कि इतना सब सुनने के बाद भी मेरे प्राण अभी तक क्यों नहीं निकले। वो बहुत पछता रहे थे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, का करी कछु सूझ न काहू। रामू तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जनही सिरुनाई। जितने भी लोग आसपास थे वो सब कैकेयी की ये बातें सुनकर बहुत व्याकुल हो गए और राजा बेहोश हो गए। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सब समझा समझा कर हार गए थे। राम जी ने वो कपड़े जो कैकेयी ने मंगवाए थे उनको पहनकर मुनियों का वेश धारण कर लिया और फिर अपने पिता माता को सिर नवाकर वहाँ से चल दिए। सजी बन साजू समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र चरण प्रभु, चले करी सबही अचेत। राम ने वन जाने का जो भी सामान उनको दिया गया था उसको लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ चलने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने अपने गुरु ब्राह्मणों बड़े लोगों के चरणों की वंदना की और चले गए। राम का जाना सबको बेहोश कर गया। निकसी बशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखिए लोग बिरध दव दाड़े। कही प्रिय बचन सकल समझाई, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर राम जी गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और वो देखते हैं कि वहाँ सब लोग विरह की आग में जल रहे हैं। राम जी ने सब आए हुए लोगों को प्रिय वचन कहकर समझाया। फिर राम जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया। गुरसन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय सब कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से अनुमति लेकर उनको वर्षासन दिया, मतलब 1 वर्ष का भोजन दिया। राम जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को काम दिया हुआ था जो ग्रंथों पर काम करते थे, उनको लिखते थे। शिक्षा पर राम जी ने बहुत काम किया था। फिर सबको उन्होंने आदर सम्मान किया, उनको दान दिया। फिर उन्होंने भिखारियों को सम्मान सहित दान दिया। राम जी ने अपने पवित्र मित्रों को अपने प्रेम से संतुष्ट किया और उनसे विदा मांगी। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर राम जी ने अपने दास दासियों को बुलवाया और उन सबको लाकर गुरु वशिष्ठ जी को सौंप दिया और कहा कि हे स्वामी, इन सबको मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। इनकी देखभाल आपको इनके माता पिता बन के करनी है। एक तरह से राम जी को देश निकाला दिया गया था, तो उनको फिक्र थी कि उनके जाने के बाद उनके सेवकों का कैसे हाल होगा। उन सबको कुछ बुरा भुगतना नहीं पड़े, उसका इंतज़ाम राम जी करके जा रहे थे, इसलिए उनको गुरु के हवाले कर दिया। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। बार बार राम सबको हाथ जोड़ते हैं और उनसे मधुर वाणी में बोलते हैं कि आज समय है पहचानने का कि कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता, मेरा सच्चा हितकारी है। आप सभी को वे काम करने जिससे कि राजा सुखी रहें, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि राजा को दुख हो। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद वो लोग ऐसी गड़बड़ी कर सकते हैं जिससे कि नए राजा भरत को मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए राम जी स्पष्ट शब्दों में सबसे कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद आप ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि राजा को परेशानी हो। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करेहु सब, पुर जन परम प्रवीण। वो आगे कहते हैं कि तुम सब अयोध्यावासी बहुत सयाने हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो और ये भी देख रहे हो कि मेरी माँ दुख में बहुत जल रही होगी, तो इसलिए तुम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि मेरे माता पिता को दुख हो। वही काम करना जिससे उनका सुख बढ़े। एही विधि राम सबही समझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरूसी मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार से राम जी ने सब अयोध्या वासियों को समझाया कि उनको सब अयोध्या के हित में काम करना है। उसके बाद गुरु के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। फिर गणेश जी की, पार्वती जी की और कैलाशपति भगवान शिव की वंदना की, उन्हें मनाया, प्रसन्न किया और फिर इन सभी से आशीर्वाद लेके वन की तरफ चल दिए।